हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो पहले हम लोगों ने दो वीडियो दिया जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी का काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर प्रेजेंटेशन उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे लिखना है आंसर। अभी जो 12 क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं थोड़ा आप लोगों को समझाऊंगा कि ये मतलब क्यों दिया मैं लास्ट में, ठीक है। उसका नाम भी है लास्ट मिनट सजेशन, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है जो व्हाट इज सुपरविजन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन, ये क्वेश्चन मतलब पहले स्किप हो गया, ठीक है। तो इसके लिए मैं थर्ड वीडियो में दिया कि सुपरविजन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। वो मतलब 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार सुपरविजन मोटिवेशन ये दोनों इंपॉर्टेंट और बैरियर्स। सेकंड जो क्वेश्चन रिपीट फिर भी दिया, मतलब इस बार आने का ज़्यादा चांस है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन क्या है लिख लेना। देखो कोई टाइम में हम लोगों का काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि मेरे को व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मतलब नहीं आता है, ठीक है, जस्ट मुझे फीचर्स आता है। तो ये फीचर्स को बनाकर आप कम्युनिकेशन लिख सकते हो, ठीक है। ये थियोरेटिकल पेपर नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है मतलब ये लिखना है, आप जो टॉपिक से रिलेट है ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, उसका पार्ट कर लेना। जैसे सिमेट्रिक बैरियर्स में क्या आता है, सिमेट्रिक बैरियर्स के बेसिकली लैंग्वेज प्रॉब्लम, जैसे डिफरेंट लैंग्वेज, पुअर वोकेबुलरी, ये मतलब इंक्लूड होता है सिमेट्रिक बैरियर्स में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ऐसे मतलब पॉइंट आउट करना कि ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स में क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स रेगुलेशन, स्टाफ नॉन कंडक्टिंग ऑफ स्टाफ मीटिंग का बारे में कुछ बताना, ठीक है। ये ऐसे मतलब पॉइंट आउट करना है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल वेरियस, इंटरपर्सनल वेरियस, सोशल वेरियस, कल्चरल, ऐसे मतलब साफ डिवीजन करना, एक में मतलब मत लिखना। बिजनेस स्टडीज में पार्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जैसे 4 मार्क्स से तो 5 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे मतलब एक्सप्लेन करो, तो इंप्रेशन एक अच्छा क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद जो हम लोगों ने दिया कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए एक इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में स्टेप बताए। आप लोगों को पहले इंट्रो देना है कि व्हाट इज सिलेक्शन, इसके बाद आपको मेन क्वेश्चन, मेन टॉपिक में जाना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आ जाए किसी भी सब्जेक्ट का, पहले इंट्रो देना, क्योंकि आप हायर सेकेंडरी लेवल का आंसर लिख रहे हो, ठीक है। जैसे सिलेक्शन क्या है, उसका फीचर्स 2-1 मतलब उसमें इंक्लूड कर देना। इसके बाद उसका स्टेप्स लिखना, मिडिल में आपको डायग्राम तो देना ही चाहिए। स्टेप्स में डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि रूल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, जो कंज्यूमर अवेयरनेस का इस बार का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में एनजीओ का रूल क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप डाटा मेंशन कर सकते हैं कि मोर देन 800 एनजीओ से जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये एनजीओ वाला क्वेश्चन कंज्यूमर अवेयरनेस टॉपिक से आ जाता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने दिया कि राइट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी पिछले साल आया, बट इस बार 2 मार्क्स के लिए मतलब आने का चांस है, ठीक है। इसलिए 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोगों ने दिया कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें 5 कंपोनेंट है, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। इसको मैं फिर बता देना चाहता हूँ, उसका मतलब डायग्राम ऐसे बनाना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ठीक है। इसके बाद पहले लिखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप डायरेक्ट कंपोनेंट्स में मत जाइए, आप पहले व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट उसको एक्सप्लेन करो, इसके बाद उसका कंपोनेंट्स लिखना, एग्जाम्पल देना, एक एक पॉइंट हाईलाइट करना, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मतलब ये बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयल। हेनरी फेयल का 14 प्रिंसिपल बहुत ही फेमस है, मतलब 14 प्रिंसिपल तो नहीं आता, बट आप लोग 6 या 7 प्रिंसिपल का मतलब अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। अच्छे से उसके बारे में मतलब आइडिया है, और प्रिंसिपल का नाम फिर भी मतलब याद करना, 14 प्रिंसिपल का नाम, ठीक है। तो 14 प्रिंसिपल में मतलब ये भी आता है, जैसे टाइम स्टडी क्या है, मोशन स्टडी क्या है, फैटिक स्टडी क्या है, ठीक है। फैटिक स्टडी को थोड़ा पढ़ लेना कि व्हाट इज फैटिक स्टडी। फैटिक मीन्स टायर्डनेस, ठीक है। एक एम्प्लॉय को एक टाइम के बाद उसको टायर्डनेस होता है, उसको मतलब इतना प्रोडक्टिव वे में वो काम नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको टाइम देना चाहिए रेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये फैटिक स्टडी है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, मतलब डिक्टो तो नहीं आएगा, कुछ तो मतलब प्रॉब्लमेटिक 2-3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसलिए केस स्टडीज़ के ऊपर भी आप लोगों को फोकस देना है कि 2-1 लाइन कोटेशन दिया, उसके अंदर में कुछ बताया, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन के रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद प्रिंसिपल्स जो मैंने बताया कि 6-7 प्रिंसिपल का अच्छे से मतलब प्रिपेयर करना, और छोटा छोटा जो प्रिंसिपल उसका एक्सप्लेनेशन,
अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोलिंग का स्टेप्स क्या है, उसमें भी फिर से आप लोगों को कंट्रोलिंग क्या है उसको बारे में बताना। इसके बाद कंट्रोलिंग का स्टेप्स। अच्छा, मैं कल ये भूल गया कि कंट्रोलिंग का स्टेप्स का जो अलग अलग पार्ट है उससे से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस, ये मतलब अच्छे से बता देना है। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग क्या है कि कंपेयर करना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरा क्या है, मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और प्लान परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब मेरा टारगेट क्या है कि 100 यूनिट मेरा प्लान परफॉर्मेंस है कि 100 यूनिट मुझे प्रोड्यूस करना है, बट किसी अनफॉर्चुनेटली मैंने एक्चुअल जो मतलब एक्चुअल जो हुआ वो 50 यूनिट हुआ, वो 50 यूनिट का जो डिफरेंस हुआ, जो डेविएशन है उसको कंट्रोलिंग करते हैं, उसको हम लोग डिफरेंट टेक्निक से भी मतलब उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब टॉपिक में मॉडर्न टेक्निक का मतलब इतना रूल नहीं है, बट कई कई टाइम में जैसे आ जाता है। जैसे पिछले साल आया कि व्हाट डू यू मीन बाय ROI, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा मतलब ये देख लेना कंसेप्ट। जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है कि रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट, ठीक है। जितना इनकम है उसका इतना कॉस्ट है, ठीक है। जीरो बेस्ड बजटिंग, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा समझा दूँ। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? जिसका प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं, मतलब बेस, अगर बेस में पी को पकड़ो तो बेस जीरो है, जो होगा अब न्यू होगा। जीरो बेस्ड बजटिंग जिसका वेज जीरो है, ठीक है। ये जीरो बेज, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न और ट्रेडिशनली आ जाता है, ठीक है। वो थोड़ा पढ़ लेना, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, ये स्किप मत करना, ठीक है। इसके बाद नंबर 10 में क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कंज्यूमर वेलफेयर। ये मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन से एक मतलब क्वेश्चन है जो कंज्यूमर वेलफेयर के कंसेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द टर्म अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग, ठीक है। उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कि अथॉरिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। उसका डायग्राम देना है, अथॉरिटी कैसे फ्लो होता है। इसके लिए 1 मार्क्स की भी आती है। तो अथॉरिटी कैसे फ्लो होता है? अथॉरिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? अपवर्ड। अथॉरिटी क्यों डाउनवर्ड होता है? क्योंकि टॉप लेवल से लोअर लेवल तक अथॉरिटी फ्लो होता है, मतलब नीचे आता है, टॉप से लोअर लेवल, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड। रेस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड होता है, लोअर लेवल से मिडिल लेवल का रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, मिडिल लेवल से टॉप लेवल का रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा। ये मतलब डायग्राम से अच्छे से प्रेजेंट करो। आपने अगर थ्योरी में कुछ गलत भी लिखा, अगर आपका डायग्राम क्लियर है तो एग्जामिनर को मतलब ये समझ में आया कि स्टूडेंट जानता है, ठीक है, उसको नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले कराता है। तो इससे 1 मार्क्स भी क्वेश्चन आता है कि अथॉरिटी क्या फ्लो होता है, पिछले साल ये आया है, ठीक है। तो ये मतलब अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद व्हाई प्लानिंग इज, ये मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि फीचर्स को मतलब बताया गया है कि फीचर्स को एक्सप्लेन करें। जैसे व्हाई प्लानिंग इज कंसीडर एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग को क्यों प्राइमरी फंक्शन बताया गया है? क्योंकि प्लानिंग के बिना बाकी जो प्लान है, बाकी जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो परफॉर्म नहीं होता है। दैट्स इज व्हाई प्लानिंग इज कंसीडर एज द प्राइमरी। ये 2 मार्क्स का भी आ जाता है। इसके बाद प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसका एक्सप्लेन करो, ऐसे मतलब आ जाता है। इसलिए जो भी पॉइंट एडवांटेज इंपॉर्टेंट पढ़ो वो मतलब अच्छे से समझ कर पढ़ना, क्योंकि वहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है। तो हम लोगों ने 1 मार्क्स का इतना ज़्यादा नहीं दिया, 1 मार्क्स का आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लेने से हो जाएगा, इतना मतलब टफ नहीं आता। और जो बड़ा क्वेश्चन है उसका अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मतलब वो कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ के लिए मतलब इतना ही, तो आप लोगों को मतलब क्लियर होगा सभी डाउट बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड। और पेपर को प्रेजेंटेशन अच्छे से करना, और टाइम मैनेजमेंट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत जानते हैं, मेरा बिलीव है कि आप बहुत जानते हैं, बट अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट करने का कैपेसिटी नहीं है, आप एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का दिया, आपने 6 पेज लिखा और 2 क्वेश्चन 6 मार्क का छोड़ दिया, तो क्या होगा? कुछ बेनिफिट नहीं होगा। इसके लिए टाइम को अच्छे से मैनेज करो। पहले 1 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, इसके बाद 2 मार्क्स, 3 मार्क्स ऐसे करो। अगर आपका ये भी प्रॉब्लम है तो लास्ट से अटेम्प्ट करो कि 1 मार्क के बाद आप 8 मार्क्स के में चला जाओ। 8 मार्क्स का जो 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही 8 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम 3 to 4 पेज लिखना है, उसका डायग्राम एक्सप्लेन अच्छे से लिखने से अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये देखो थियोरेटिकल पेपर है, अगर किसी का मतलब पूरा प्रॉब्लम से में मतलब इतना क्लियर नहीं कर सकते, वो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ ले, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट इतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। और जिन लोगों ने पूरा साल मेहनत किया उन लोगों ने तो मेहनत का रिजल्ट आएगा, क्योंकि एफर्ट नेवर डाइज। आप लोगों ने जो एफर्ट किया कहीं ना कहीं आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ तो लाख का फेवर है कि क्वेश्चन कैसे आए, बट इजी भी आएगा, इतना टफ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, अगर कंसेप्ट क्लियर भी नहीं है तो किसी भी क्वेश्चन आपको, अगर मैंने ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया जैसे टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, अगर आपका टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में कोई बेसिक नॉलेज नहीं तो आप कैसे लिख सकते हैं? किसी भी क्वेश्चन को स्टूडेंट मत छेड़ना,
हाँ, जैसे पहले सारे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डेविएशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग का डेविएशन क्या है, मतलब आप बनाकर लिखो, उससे रिलेटेड आप अगर कंट्रोलिंग से कंपैरिजन करो तो ये आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो बनाकर लिख दो, स्किप मत करना, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे टेलर और फेरोल का प्रिंसिपल जो ये उसका मतलब क्वेश्चन, मतलब ये भी आ जाता है कि टेलर का कंट्रीब्यूशन क्या है, फेरोल का कंट्रीब्यूशन क्या है। हर टॉपिक सेम है, क्वेश्चन एक है बट उसको घुमा कर दिया, ठीक है। जैसे कंज्यूमर अवेयरनेस, राइट ए नोट ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आप उसका रूल है एनजीओ। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप बुक अच्छे से रीडिंग किया तो तब आप उस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ के लिए इतना ही। हम लोग इस ग्रुप के थ्रू, हेल्पर के थ्रू हम लोग मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स, MIL जिन लोगों का बंगाली है वो भी हम लोग ने प्रोवाइड करेंगे, और ऑल्टी, ठीक है। तो आप लोग कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके लिए हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मोटिवेशन भी चाहिए, हम आप लोगों ने पढ़ा कि उसको इनर फीलिंग है वो पॉजिटिव होता है, तो हम लोग को पॉजिटिव मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। हम लोग को पॉजिटिव मोटिवेशन चाहिए तुम लोगों के वहाँ से, ठीक है। तो आप लोग मोटिवेशन पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन जो मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट में मैं बता दे रहा हूँ। मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, उसका जो पार्ट डायग्राम जैसे बेसिक साइकोलॉजिकल सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, एस्टीम नीड, सोशल नीड, सेल्फ इस मतलब अच्छे से स्टेप्स को लिखना और डायग्राम को लिखना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना, ठीक है। मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी का कुछ एग्जाम्पशन भी है, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन करो। पहला एग्जाम्पशन है कि मस्लो साइड की थ्योरी में मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन नीड, बट हम लोग तो आदमी, हम लोग का सेल्फ सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होता। आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब सोच सकते हैं कि हम लोग का नीड कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये इस टाइप का एग्जाम्पशन आप लोग लिख सकते हैं। अच्छे से पॉइंट से लिखो, अच्छा मार्क्स मिलेगा, बेस्ट ऑफ लक, जो होगा अच्छा होगा। और हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया वो मतलब अच्छे से पढ़ लेने से हो जाएगा, और बुक्स को थोड़ा रीडिंग करो, अभी भी टाइम है, बुक्स को रीडिंग करो। और 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए बुक्स के पीछे जो क्वेश्चन है ट्रिकी, 2-3 अगर क्वेश्चन आप मतलब 2-3 चैप्टर का अगर ट्रिकी क्वेश्चन मतलब आप पढ़ लेते तो आप मतलब टाइप समझ में आ जाएगा कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो टॉपिक से रिलेटेड आएगा, टॉपिक से बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप अच्छे से पढ़ लेने से हो जाएगा।